जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पानी के अंदर समुद्र के अंदर हैं एट द स्पीड ऑफ 60 वी आर इन अंडर वाटर। सो गाइस ऑक्सीजन अपना पहन लीजिए। मजा ले लिया। दोस्तों, मुंबई का दिल अगर कहीं बसता है तो वो है नारीमन पॉइंट। मेरे दाएं साइड पर अरब सागर की लहरें और मेरे बाएं साइड पर गगनचुंबी इमारतें हैं। यही वो जगह है जहां से आज हम अपनी कार चलाते हुए निकलेंगे एक शानदार सफ़र पर, नारीमन पॉइंट से लेके वर्ली सी लिंक तक। तो आओ साथ चलें। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई नई यात्रा मिस ना हो। इस यात्रा में हम आपको नारीमन पॉइंट से मुंबई कोस्टल रोड, नेपेन सी रोड और वर्ली सी लिंक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर मुंबई को देखना है तो नारीमन पॉइंट से शुरुआत करें और अगर मुंबई को जीना है तो इसके रास्ते पर चलें। और आज हम इन्हीं रास्तों पर सफ़र करने निकले हैं। दोस्तों, यहीं पास में है NCPA, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये जगह मुंबई की सांस्कृतिक धड़कन है जहां प्लेस और कंसर्ट्स आयोजित किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक राइट साइड में दिखेगा वानखेड़े स्टेडियम, जहां 2011 वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक फाइनल खेला गया था। हर क्रिकेट प्रेमी के लिए ये जगह किसी मंदिर से कम नहीं है। मैरिन ड्राइव के किनारे बनी आर्ट डेको स्टाइल इमारतें भी कमाल की हैं। दोस्तों, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्ट डेको कलेक्शन है मियामी के बाद, और इसी वजह से इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला है। अंत में मैरिन ड्राइव का सबसे प्यारा स्पॉट है गिरगांव चौपाटी, जहां शाम को स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने लोग खुले आसमान के नीचे आते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आज जिस मैरिन ड्राइव पर हम आराम से गाड़ी चला रहे हैं, ये सड़क आज़ादी से भी पहले बनी थी। 1920 और 30 के दशक में समुद्र से ज़मीन को भरकर बनाया गया ये पूरा इलाका बैक बे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट कहलाता था, और लगभग 1939 में मैरिन ड्राइव पूरी तरह से लोगों के लिए खुल गया। करीब 3.6 किलोमीटर लंबा ये रास्ता नारीमन पॉइंट से शुरू होकर गिरगांव चौपाटी तक जाता है। इसकी खूबसूरती सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में और भी बढ़ जाती है, जब इसकी स्ट्रीट लाइट्स एक हार की तरह चमकती हैं, और तभी इसे नाम मिला क्वींस नेकलेस। आज देखिए मैरिन ड्राइव पर कितनी रौनक है। काफ़ी लोगों की भीड़ है यहाँ आज। अक्सर छुट्टी वाले दिन यहाँ सैर करने वालों और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। कभी कोई यहाँ जॉगिंग करता दिखता है तो कोई बस अरेबियन सी की ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहा होता है। वीकेंड और छुट्टियों में तो मैरिन ड्राइव मानो पूरा मुंबई का मीटिंग पॉइंट बन जाता है। यहीं बैठकर लोग सनसेट देखते हैं और गपशप करते हुए शाम गुजारते हैं। दोस्तों, 1930 के दशक में जब इसे बनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये मुंबई की शान बन जाएगा। यहाँ समुद्र किनारे जो बड़े बड़े सीमेंट ब्लॉक्स लगाए गए हैं उन्हें टेट्रापॉड्स कहते हैं। ये समुद्र की तेज लहरों को रोकते हैं ताकि पानी सड़क पर ना आए। इन्हीं टेट्रापॉड्स पर बैठकर लोग घंटों अरेबियन सी की ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ जिसने मुंबई की ट्रैफिक स्टोरी बदल दी है, नया मुंबई कोस्टल रोड। ये रोड नारीमन पॉइंट से बांद्रा तक बनाया गया है और अभी 2024 में इसका पहला हिस्सा लोगों के लिए खोला गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 13,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। सबसे बड़ा आकर्षण ये अंडर वाटर टनल है, भारत का पहला ऐसा रोड टनल जो समुद्र के नीचे से होकर गुजरता है।
ये जोड़ता है मेरिन ड्राइव को वर्ली सी फेस से। जरा सोचिए, पानी के नीचे से सफ़र मानो समुद्र की गोद में मुंबई ने अपनी नई राह बना ली हो। दोनों तरफ साफ सुथरी वॉल्स, एलईडी लाइट्स और एकदम स्मूथ ड्राइव। यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए लगता है कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले शहर का हिस्सा नहीं हो। लेकिन ध्यान रहे, कोस्टल रोड पर स्पीड लिमिट्स 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की नहीं है। यह मुंबई का कोस्टल रोड आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 2018 में इसकी नींव रखी गई थी और 2024 में इसका पहला फेज नारिमन पॉइंट से वर्ली तक के लिए खोल दिया गया था। जब कोस्टल रोड का टनल आया तो बच्चों को तो ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। रोशनी से सजा हुआ ये टनल और उसका स्मूथ ड्राइव याद दिलाता है कि मुंबई सिर्फ सपनों का शहर नहीं, बल्कि मॉडर्न इंजीनियरिंग का भी एक चमत्कार है। ये सफ़र हमें ये एहसास दिलाता है कि रास्ते बदलते हैं, लेकिन साथ हो परिवार का तो हर सफ़र खूबसूरत और यादगार बन जाता है। दोस्तों, पूरी कोस्टल रोड करीब 29 किलोमीटर लंबी है, जो मेरिन लाइन से शुरू होकर उत्तर में कांदिवली तक जाएगी। आज जिस हिस्से पर हम सफ़र कर रहे हैं वो है फेज़ 1, मेरिन ड्राइव से लेकर वर्ली सी लिंक तक, जिसकी लंबाई करीब 10.5 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है भारत का पहला अंडर वाटर टनल, जो प्रियदर्शनी पार्क के नीचे से होकर जाता है। ये टनल मुंबई में इंजीनियरिंग इतिहास में एक माइलस्टोन है। और सबसे अच्छी बात, शुरुआत में सरकार ने इसे आम जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त रखा था, यानी किसी तरह का टोल नहीं। हालांकि अब बांद्रा की तरफ एक कनेक्टर खुलने पर वहाँ 100 रुपये का टोल रखा गया है, लेकिन मरीन ड्राइव से वर्ली सी लिंक तक का यह हिस्सा अभी भी फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, कोस्टल रोड की ड्राइव करते हुए अभी हम थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं। ये रास्ता हमें लेकर आता है भूलाबाई देसाई रोड की तरफ। इस हिस्से के लिए नया ब्रिज बनाया गया है जो सीधे नेपियन सी रोड तक जोड़ता है। मुंबई का सबसे खूबसूरत और पॉश इलाका, जहां हेरिटेज बंगलोज और मॉडर्न स्काईस्क्रैपर्स एक साथ खड़े नज़र आते हैं। यहीं पास में है राजभवन, जो महाराष्ट्र के गवर्नर का आधिकारिक रेजिडेंस है, और थोड़ी ही दूरी पर हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क जैसे हरे भरे स्पॉट्स भी हैं। इस पूरे स्ट्रेच पर ड्राइव करते हुए एक अलग ही चार्म है। एक तरफ समुंदर की ठंडी हवाएं और दूसरी तरफ आलीशान घर और इमारतें।
अभी हम नेपियन सी रोड की शांति और शानदार नज़ारों का आनंद लेकर वापस लौट चुके हैं अपनी कोस्टल रोड पर। यह कोस्टल रोड अब हमें सीधा ले चलेंगी वर्ली की ओर। इस रास्ते पर गाड़ी चलाना सच में अलग ही अनुभव है। स्मूथ रोड, एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बाईं तरफ हर पल आपका साथ देता अरब सागर। यह सफ़र मानो शहर की रफ्तार से दूर समंदर की गोद में एक शांत ड्राइव जैसा है। थोड़ी देर में ही आपके सामने नज़र आएगा मुंबई का वो चमत्कार जिस पर हर मुंबईकर को गर्व है, वर्ली सी लिंक। दोस्तों, जैसे जैसे हम कोस्टल रोड पर वर्ली की ओर बढ़ रहे हैं, यहीं पास में स्थित है श्री महालक्ष्मी देवी मंदिर, जो कि आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं। मुंबई का एक बेहद पवित्र और प्राचीन धाम। 1831 में बने इस मंदिर में श्री महालक्ष्मी माता, श्री महाकाली और श्री महासरस्वती की मूर्तियां विराजमान हुई। कहा जाता है कि जब यहाँ समुंदर किनारे खुदाई हुई थी तो देवी की मूर्तियाँ चमत्कारी रूप से मिली थी और तभी से यहाँ ये भव्य मंदिर बनाया गया। नवरात्रि और दीपावली के समय मंदिर में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि पूरा इलाका भक्तिमय माहौल से भर उठता है। अरब सागर के किनारे स्थित ये मंदिर सच में मुंबई को आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता है। दोस्तों, अभी हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दाईं तरफ समुद्र के बीचों बीच नज़र आती है एक जादुई सी सफ़ेद इमारत, हाजी अली दरगाह। 1431 में बनी यह दरगाह सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में बनाई गई थी। समुद्र की लहरों से घिरी यह दरगाह दूर से किसी मोती की तरह चमकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। लगभग 500 मीटर लंबा ये पत्थरों का पैदल मार्ग लो टाइड में साफ दिखता है और हाई टाइड में समुद्र की लहरों में छिप जाता है। हर धर्म और वर्ग के लोग यहाँ आकर सिर झुकाते हैं। यह दरगाह मुंबई के भाईचारे, एकता और अमन का प्रतीक है। सच मानिए दोस्तों, हाजी अली दरगाह का दृश्य कोस्टल रोड की इस ड्राइव को और भी दिव्य बना देता है। दोस्तों, हाजी अली दरगाह के सामने का नज़ारा भी किसी मायने से कम नहीं है। यहीं पर है हाजी अली जूस सेंटर, जहां मुंबईकर और टूरिस्ट दोनों ही देर रात तक जूस और फालूदा का मज़ा लेने आते हैं। इसके ठीक पास फैला है महालक्ष्मी रेस कोर्स, मुंबई का मशहूर हॉर्स राइडिंग का मैदान। दोस्तों, ये इलाका रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद प्रीमियम है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, अरेबियन सी का नज़ारा है और यहीं से कोस्टल रोड का एंट्री एग्जिट भी मिलता है। सच में पूछो तो हाजी अली के सामने खड़े होकर लगता है जैसे आप मुंबई की भागती दौड़ती ज़िंदगी और उसकी शान दोनों को एक साथ देख रहे हो।
यहीं पास में है एक बेहद खास और चर्चित घर, गुलीटा। यह है भारत का सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का घर। उनकी शादी पर पीरामल परिवार ने ये आलीशान बंगला उन्हें तोहफे में दिया था। करीब 50,000 स्क्वायर फीट में फैला ये 5 स्टोरी मेंशन समुंदर के बिल्कुल किनारे बना है। यहाँ से अरेबियन सी का नज़ारा किसी सपने से कम नहीं लगता। अंदर की सजावट इटालियन मार्बल, खूबसूरत आर्टवर्क और वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर से सजी है। सच कहें तो मुंबई का ये घर मॉडर्न लग्जरी का जीवित उदाहरण है। दोस्तों, अब सामने है वो नया नीला पुल जो हमें सीधा कोस्टल रोड से वर्ली सी लिंक तक ले जाएगा। ये बो स्ट्रिंग आर्च ब्रिज इतना खूबसूरत है कि मुंबई की इंजीनियरिंग सोफिस्टिकेशन को एक नई पहचान देता है। करीब 827 मीटर तक फैला ये पुल, जिसमें ये 699 मीटर समुद्र के ऊपर और 128 मीटर ज़मीन पर है, अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज हुआ है और एक फ्यूचरिस्टिक अजूबा लगता है। इससे पहले जिस रोड पर मरीन ड्राइव से बांद्रा जाने में लगभग 1 घंटा लगता था, अब वो सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही पूरा हो जाता है। और इसके साथ खुले हैं 4 नए इंटरचेंज वर्ली और हाजी अली में, जो यात्रा को और भी सरल बना देते हैं। तो चलिए अब हम धीरे धीरे इस शानदार पुल से आगे बढ़ते हैं और जल्द ही यादगार वर्ली सी लिंक पर पहुंचते हैं। दोस्तों, अब आ गया है वो पल जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। मुंबई की शान, इंजीनियरिंग का कमाल, वर्ली सी लिंक, जिसका आधिकारिक नाम है राजीव गांधी सी लिंक। करीब 5.6 किलोमीटर लंबा ये शानदार पुल 2009 में जनता के लिए खोला गया था। लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल वर्ली को सीधे बांद्रा से जोड़ता है। यह एक केबल स्टेड ब्रिज है और रात को जब इसकी रोशनी झिलमिलाती है तो मानो पूरा मुंबई स्काईलाइन किसी सपने सा चमक उठता है। दोस्तों, इस पर गाड़ी चलाना अपने आप में एक रॉयल अनुभव है। दोस्तों, इस सफ़र के हर मोड़ पर हमने देखा मरीन ड्राइव की चमकती रोशनी, कोस्टल रोड का जादू, वर्ली सी लिंक की ऊंचाइयां और मुंबई के दिल की धड़कनें। शहर कभी नहीं रुकता, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। कभी ट्रैफिक में उलझा, कभी बारिश में भीगा, कभी समुद्र की लहरों के साथ झूमता। यह मुंबई है जो हर किसी को अपना बना लेता है। जैसा किसी शायर ने कहा है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, क्योंकि रास्तों में ही ज़िंदगी मिलती है। और जैसे किसी पुराने नगमों की पंक्तियाँ कानों में गूंजती हैं, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बचके, ये है मुंबई मेरी जान। तो आइए इस शहर से वही मोहब्बत करें जैसा ये शहर हर एक मुसाफिर से करता है। दोस्तों, इस पूरे सफ़र में हमारे साथ जुड़ने और मुंबई की इन खूबसूरत गलियों, सड़कों और समुद्र किनारे की यादों को
हमारे साथ जीने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम किसी नए सफ़र पर निकलें तो आप सबसे पहले हमारे साथी बने। याद रखिए, हर सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का ज़रिया नहीं होता, बल्कि रास्ते में मिलने वाली कहानियों का हिस्सा भी होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।